अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ प्योर देसी नुस्खा है और ये इतना शानदार नुस्खा है कि जिस बंदे का कबूतर खुलता नहीं है ये उसको भी खोलता है। कबूतर जो परवाज़ नहीं बढ़ाता ये उस परवाज़ को भी बढ़ाता है और जो प्रवासी कबूतर को परवाज़ में पड़ा हो कबूतर उसको कायम दायम ठापे मारता हुआ घर में बैठाता है। ये नुस्खा बहुत पुराना नुस्खा है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे जो पहली चीज़ जाएगी वो जाएगी 5 मुनक्के। 5 मुनक्कों को धो के साफ़ करके उसको बीज निकाल के आपने करना क्या है कि इस देसी घी आपने तवे पे डालना है तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच डालने के बाद उसको गर्म कर लेना है। गर्म जब वो गर्म हो जाएगा उसमें 5 मुनक्के खोल के उसके ऊपर रख देना है, क्योंकि देसी नुस्खा देसी घी के बगैर नहीं बनता, सीधी सी बात है। आपने उसको गर्म कर लेना है। गर्म करके उसी फ्राई पैन जिस आप तवे पे रखा होगा उसी में उसको कुचल के इस तरह की एक मजून बना लेंगे आप। ये आपके सामने है, ये देसी घी और इसमें जो है ना मुनक्का, ये इसको इस तरह मैंने मजून बना लिया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जाएगी वो गुड़ जाएगा, इतना सा टुकड़ा होगा गुड़। तीसरी चीज़ जो जाएगी ये तकरीबन 7 से 8 लौंग है। आपने लौंग पूरे नहीं लेने, ये याद रखिएगा, लौंग पूरे नहीं लेने। ये जो आगे वाले फूल है ना 7 से 8, ये आपने निकालना है, ये आपको चाहिए होंगे। एक छोटी इलायची चाहिए होगी, लेकिन इलायची के बीज चाहिए होंगे। ये है जायफल। एक सुपारी होती है जो बच्चे छालियाँ खाते हैं, ये उस सुपारी से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा है। 3 अदद काली मिर्चें हैं। सबसे जो इसमें मेन चीज़ डलेगी वो है सूंड। कई लोग इसे सौंठ भी बोलते हैं, सूंड भी बोलते हैं। ये मैंने पीस के रखी हुई है, ये आप ले लीजिएगा। ये है शायद छोटी मक्खी का, ये मामूली सा जाएगा। ये है करशी का फलासफा, मजून है फलासफा, ये थोड़ा सा जाएगा इसमें। ये पाकिस्तान इंडिया, जो इंडिया में भाई है हमारे और जो बांग्लादेश है, ये सबको आसानी से अवेलेबल होगा। मजून है फलासफा। अब करना क्या है कि मैंने किया ये है कि लौंग के फूल, इलायची के बीज, जायफल और सूंड और काली मिर्च, ये मैंने पीस के ये पाउडर बना लिया हुआ है। इस हालत में होगा, इसको इंतहाई बारीक पीसना है। अब आगे क्या करना है, इसमें मैं ये चीज़ डालूंगा, मुनक्का घी में मिक्स हुआ हुआ और साथ में गुड़। इसको पहले हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्लासवा डालेंगे, ये मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। और उसके बाद एंड पे हम जो है ना थोड़ा सा मक्खी का शहद डालेंगे। अब ये किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसको मिक्स करने के बाद आपने मजून फ्लासफा लेनी है। ये तकरीबन इतनी जाएगी, एक छोटी चमची जो होती है ना चाय की, वो जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा दोस्तों, अब इसमें बिल्कुल मामूली सा, इतना सा ये शहद जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक मजून बना लेनी है। ये इस तरह एक मजून बन जाएगी। ये मेरे पास बड़ी चमची है, इस तरह ये मजून बन जाएगी। इसको आप किसी शीशे में डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे ये थोड़ी सी ना सख्त हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, गोलियां बनानी आसान हो जाएंगी। दोस्तों, इस तरह से ये मजून बन जाएगी। अब इसको चांदी में किस तरह कवर करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने छोटी छोटी गोलियां बना के चांदी का कवर इसके ऊपर रखा है। रखने के बाद मैंने इसके ऊपर जो नरम नरम गोलियां थी वो मैंने इसके ऊपर रख के हल्का सा रोल किया, इसको घुमाया, तो वो इस तरह की चांदी की गोलियां बन गई। बाकी जितनी थी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 3-4 बनाई हैं। तो ये है कि बाकी मैंने उसको रख दिया सेव करके।
जितना जिसको बंदे को जितनी की ज़रूरत हो वो उतनी सी निकाल के उसको जो है ना उसकी गोलियां बना सकता है। अब करना क्या है कि आपने जो कबूतर देना किस किस वक्त है, आपने रात 10 11 साढ़े 10 बजे आपने देख लेना है कि क्या आया आपका कबूतर दाना हज़म कर चुका है। अगर वो हज़म कर चुका है तो रात 12 बजे आपने क्या करना है कि जो कबूतर खुला नहीं है उस कबूतर को चने के बराबर या इससे थोड़ी सी मामूली सी छोटी कर लें। उसको वो रात के वक्त सादे पानी के साथ देनी है, ठीक है। और जो कबूतर आपका अच्छा है रवा है उसको छोटी चनी के बराबर आपने उसको नीम गर्म 5 सीसी दूध के साथ देना है रात 12 बजे। लेकिन बशर्ते कि दाना उसका हजम हो, कबूतर का पोट चलता हो, क्योंकि कबूतर का पोट नहीं चलेगा तो वो कबूतर प्रवास नहीं करेगा। अब सुबह के वक्त आपने 15 मिनट पहले उसी तरीके से पानी पिलाना है, पानी पिला के उसको मोरे लगा के आपने उड़ा देना है। अब जब वापस आएगा, वापसी पे इसका कोई इतना मसला नहीं है, ये एक मेडिसिन नहीं है जो कि कबूतर को संभालने के लिए हमें जो है मक्खन और ये चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े। सिंपल सा इसको बोरे दें घी वाले, कबूतर को आए हल्की सी चुस्की लगवाएं, पानी ऐसा ऐसा करके दें उसको, थोड़ी देर बाद जाके थोड़े से बोरे दिखाएं और उसके बाद जो आपकी रूटीन है उस हिसाब से कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।